हम्म, कविता पर्वत प्रदेश में पावस की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट करें। चलिए लिखिए। कविता पर्वत प्रदेश में पावस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पर्वत प्रदेश में पावस में प्रकृति के परिवर्तन के साथ उसके दो भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। उसके दो भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। उसके दो भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। लिखिए। इस कविता पर्वत प्रदेश में पावस में प्रकृति के परिवर्तन के साथ उसके दो भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। उसके दो भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। वर्णन किया गया है। इस कविता में प्रकृति के क्षण प्रतिक्षण में योजक चिन्ह होगा। इस कविता में प्रकृति के क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में प्रकृति के क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है। अल्प विराम। तो दूसरी ओर उसके भयावह रूप को भी उद्घाटित किया गया है। पूर्ण विराम। इस कविता के माध्यम से पूर्ण विराम के बाद इस कविता के माध्यम से कवि ने इसकी सार्थकता को स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रकृति एक ईश्वरीय उपहार है। सार्थकता को स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रकृति एक ईश्वरीय उपहार है, जिसका संरक्षण
दंत स अनुस्वार र, अक्ष मूर्धन्य न। आप लोग बता सकते हैं संरक्षण का क्या अर्थ होता है? हिंदी में बोलिए। संरक्षण यानी हाँ, उसको सुरक्षित या उसकी सुरक्षा करना, जिसका संरक्षण मानव जाति का कर्तव्य है। प्रकृति एक ईश्वरीय उपहार है, अल्पविराम, जिसका संरक्षण मानव जाति का कर्तव्य है, पूर्णविराम। यदि हम इसकी देख रेख करेंगे, देख रेख में योजक चिन्ह होगा, यदि हम इसकी देख रेख करेंगे तो इसका, यदि हम इसकी देख रेख करेंगे कौमा, तो इसका सौंदर्यमयी रूप, तो इसका सौंदर्यमयी रूप, तो इसका सौंदर्यमयी रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा, सौंदर्यमय रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा। और यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे, और यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे, और यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे कौमा, तो हमारा जीवन भी, और यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो हमारा जीवन भी संकटपूर्ण हो जाएगा। और यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे कौमा, तो हमारा जीवन भी संकटपूर्ण हो जाएगा, पूर्णविराम। और यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे कौमा, तो हमारा जीवन भी संकटपूर्ण हो जाएगा। बस समाप्त हुआ ये पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है, अब मैं नया पाठ शुरू कर रही हूँ। निदा फाजली गद्य से। निदा फाजली लेखक हैं। पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। क्योंकि इसके पहले पद्य खंड में साखी पद, मीरा के पद, कबीर का साखी, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, ये 4 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं। अब सिर्फ इसमें बाकी रह गया कर चले हम फिदा, कैफी आजमी की। गद्य खंड में आते हैं बड़े भाई साहब, ततारा वामिरो कथा, ये 2 चैप्टर आपके हैं, हो चुका है। अब सिर्फ 2 चैप्टर बाकी रह गया, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, और एक हबीब तनवीर की है कारतूस, जो कि एकांकी है। तो बहुत सिलेबस कम हो गया है, हम लोग इसको ख़त्म करके फिर रिवीजन होगा, फिर ग्रामर वगैरह तो होता ही रह रहा है। लेखन कार्य की ओर थोड़ा हम लोग अग्रसर होंगे। ठीक है, तो आज शुरू करती हूँ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। सबके पास किताब है ना? हाँ, किताब निकालिए। चलिए, निदा फाजली, इनका जन्म 1938 और मृत्यु 2016। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 60वीं पीढ़ी के, 60वीं यानी 60s के पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके। घर करना यानी पूरी तरह से उसमें बस जाना, रच बस जाना, अपना प्रभाव छोड़ जाना। ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी पिरो कर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में
अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे गद्यकार हैं, जैसे बिहारी के बारे में कहा जाता है कि गागर में सागर भरने की क्षमता है बिहारी की के बारे में, वैसे ही निदा फाजली के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम में बहुत गूढ़ बातें, महत्वपूर्ण बातें कहने की कला अगर किसी में है तो वो अकेले ये गद्यकार हैं निदा फाजली। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। फिल्म उद्योग से संबद्ध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। पाठ प्रवेश, यानी इस पाठ में मुख्य रूप से किस बात को लेखक निदा फाजली ने वर्णित किया है। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। अता यानी उसे देना, अता फरमाना यानी कोई भी चीज किसी को सुपुर्द करना। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया। इसमें उर्दू का शब्द बहुत ज़्यादा है, अजीम यानी अनोखा। हाँ, इस अनोखे करिश्मे ने, यानी कुदरत का सबसे अनोखा और सबसे बुद्धिमान जीव कौन अगर है पृथ्वी पर तो वो है मनुष्य। तो ये मनुष्य नाम का ये जो जीव है, ये अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से क्या किया कि धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को ही अपना जागीर यानी अपनी संपत्ति बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को। लेकिन यह पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों की नहीं है, इस पृथ्वी पर बहुत सारे छोटे बड़े जीव जंतु भी हैं और यह पृथ्वी उन सबकी भी है। लेकिन मनुष्यों ने क्या किया कि नहीं, अपनी स्वार्थ भावना के वशीभूत होकर मनुष्यों ने क्या किया कि इन तमाम छोटे बड़े जीवधारियों को दर बदर कर दिया। और अभी कोरोना काल में आप लोग देख रहे हैं, टीवी में आप लोग देखे होंगे कि मनुष्य घर के अंदर बंद है और जानवर सड़क पर। दिखाई पड़ा था आप लोग को, न्यूज में देखते थे आप लोग। हाँ, तो ये देखकर कुछ अजीब सा भी लग रहा था कि आज तक मनुष्यों ने किया क्या, आप खुद सड़क पर रहे, बाहर रहे और जितने जीव जंतु हैं उनको उनके वास्तविक जगह से, वास्तविक घर से, वास्तविक ठिकाने से दर बदर कर दिया। और आज परिणाम यह हुआ कि मनुष्य घर के अंदर बंद है और प्रकृति पूरी तरह से स्वच्छ और जितने जीव जंतु हैं बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें मनुष्य नामक जीव से अब कोई डर नहीं है। तो यहाँ इसी बात को, यहाँ प्राचीन काल में बहुत पहले भी, या 10 साल 20 साल 30 साल पहले की लिखी हुई जो भी कहानी है कि मनुष्य ने किस तरह से जीवधारियों को दर बदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती गई, नस्लें यानी उनके वंश खत्म होती गई, या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। और इसी का यह परिणाम है कि मनुष्यों की स्वार्थपरता का यह परिणाम है कि आज भी बहुत सारे जीव जंतु वे अपने वंश, वे अपनी पहचान खो चुके हैं और जो कुछ बच गए हैं वे आज भी अपने ठौर ठिकाने के लिए, अपने आशियाने के लिए दर बदर भटक रहे हैं, तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती। अगर इतना ही हो गया होता, इतने पे ही मनुष्य नाम का जीव जो है वो शांत हो जाता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती, तो भी शायद गनीमत रहती, तो भी शायद कुछ भलाई होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यहीं पूरी नहीं हुई। इतने पर भी मनुष्य जो है वो शांत नहीं बैठा। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। अब तक तो उसने अन्य प्राणियों के हक को छीना, अब मनुष्य इतना अधिक
स्वार्थी हो गया, इतना अधिक अपने बारे में स्वचिंतन करने लगा कि सब कुछ समेट लेने की हवस उसकी इतनी बढ़ती गई कि वो अपने ही जात यानी अपने समान ही दूसरे मनुष्यों को भी बेदखल करने से जरा भी हिचकिचाता नहीं। आलम यह है, यानी स्थिति अब यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा यानी इच्छा। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आएं जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों। सबसे पहले इस पाठ का शब्दार्थ आप लोग देखिए। शब्दार्थ अनिवार्य है। इस पाठ में जो शब्द आने वाले हैं, अधिकतर शब्द जो हैं उर्दू के हैं। हाकिम कहा जाता है राजा या फिर मालिक। लश्कर, सेना या विशाल जनसमूह। उसके बाद लकब पद सूचक नाम है। लकब प्रतीकात्मक प्रतीक स्वरूप। दालान, बरामदा। सिमटना, सिकुड़ना। जलजले, भूकंप। सैलाब, बाढ़। सैलानी, एक ऐसे पर्यटक जो भ्रमण कर नए नए स्थानों के विषय में जानना चाहते हैं। अजीज, प्रिय या प्यारा। मज़ार, दरगाह या कब्र। गुंबद, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे आदि के ऊपर बनी गोल छत जिसमें आवाज गूंजती है। अजान, नमाज के समय की सूचना जो मस्जिद की छत या दूसरी ऊंची जगह पर खड़े होकर दी जाती है। डेरा, अस्थाई पड़ाव। तो ये आपके शब्द हैं इस पाठ के। अब चलिए, हाँ, किसके लिए? हाँ, ऑफिसर जो राजा और मालिक। पहले के ज़माने में राजा को लोग हाकिम कहते थे या मालिक। यहाँ ऑफिसर यानी पदाधिकारी होगा। यहाँ ऑफिसर से तात्पर्य पदाधिकारी, ठीक है। यहाँ मालिक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ मालिक नहीं होगा, पदाधिकारी होगा, अंग्रेजी शब्द ऑफिसर का, ठीक है। अब जैसा कि शीर्षक ही है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, यानी अब वैसे लोग नहीं मिलते हैं। एक जमाना था, एक समय हुआ करता था कि दूसरे के दुख से लोग दुखी हो जाया करते थे। अब का जमाना कैसा है? दूसरे के दुख से लोग सुखी होते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में बहुत ऐसे लोग हैं, अगर वो दुखी हैं तो दूसरा थोड़ी देर के लिए दुख तो जाहिर कर देगा उसके मुंह पर, लेकिन पीठ पीछे मन ही मन बहुत खुश होगा, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि पहले के समय में लोग छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तक को मारना नहीं चाहते थे। अगर पैर के तले गलती से कोई कीड़ा मकोड़ा दब जाता था तो लोग पछताप करते थे, उन्हें पछतावा होता था। लेकिन आजकल के लोग इस स्वार्थ परक दुनिया में अब तो लोग हत्या करने से भी नहीं, अब तो मनुष्यों की कीमत तो लग रहा है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की तरह हो गई है जीवन। तो अब इस पाठ में ये जैसा कि शीर्षक है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, यानी अब वो लोग आज के समय में मिलते नहीं हैं। वो एक जमाना हुआ करता था जब लोग दूसरे के दुख से दुखी होते थे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं हम लोग। बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। यानी यहाँ हाकिम से तात्पर्य मालिक थे, उनके रक्षक थे। यहाँ हाकिम से तात्पर्य मालिक, रक्षक। तो बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ मानव जाति के ही रक्षक नहीं थे और सिर्फ मानव जाति को ही
के रक्षक नहीं थे, बल्कि छोटे बड़े बहुत सारे पशु पक्षियों के भी वो मालिक थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। सबसे बड़ी बात है कि वो छोटे छोटे जीव जंतुओं की भाषा भी जानते थे। एक दफा यानी एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। और चींटियां जो है वो डर गई और बोले कि सब लोग अपने अपने बिल में भाग चलो, क्योंकि सामने से फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए, क्योंकि सुलेमान में ये क्षमता थी कि वो जीव जंतुओं की भाषा को समझ सकते थे। उन्होंने जब चींटियों की बात सुनी तो वो क्या किए, रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। तो चींटियों से उन्होंने क्या कहा कि घबराओ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि सुलेमान ने कहा कि खुदा ने सबका रखवाला सुलेमान को बनाया है और मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मेरे कारण किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। चींटियां बड़ी खुश हुई और कहीं उनके लिए दुआ की कि चलिए आप सलामत रहें, और फिर वो आगे बढ़ गए। फिर एक दूसरी कथा है। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, अब ये दूसरे कवि के बारे में बात हो रही है। एक महाकवि थे शेख अयाज। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। अर्थात जब शेख अयाज स्नान करने गए थे कुएं पर, तो वहीं पर एक काला चिमटा उनके शरीर पर आ गया और वो वहाँ नहीं देखे, और जब घर आए और खाना खाने बैठे तो देखे कि उनके शरीर पर एक काला चिमटा रेंग रहा है। तो उन्हें लगा कि इसका घर तो वहीं पे था जहाँ पर जिस कुएं पर वो नहाने गए थे, और ये बेचारा अपना घर छोड़कर मेरे साथ आ गया है, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे उसके घर पहुँचाऊँ। तो ये इस तरह के लोग उस समय हुआ करते थे। एक तीसरी घटना है। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। यानी जब उस कुत्ते को उन्होंने अपमानित करते हुए कहा कि दूर हो जा, तो उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया कि तुम मनुष्य हो तो ठीक है, तुम मुझे दुत्कार रहे हो, लेकिन मैं अपनी पसंद से कुत्ता नहीं बना हूँ, और न तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो, क्योंकि हम सबको बनाने वाला तो एक वही है, ईश्वर। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। वो बोल रहे हैं कि मट्टी से मट्टी मिले। जब जीव जंतुओं को दफना दिया जाता है या मानवों को, तो सब का अंत क्या होता है, सब दफनाने के बाद मिट्टी ही बन जाते हैं। यानी यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। और कहा जाता है कि मानव का शरीर जो है वो किन 5 तत्वों से बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। क्षिति यानी पृथ्वी, क्षिति जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, क्षिति जल पावक गगन यानी आसमान, और समीर यानी हवा। इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है, और मरणोपरांत ये पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान। जब तक हम जिंदा हैं तब तक पता चलता है कि ये मानव है और ये जीव जंतु है, ये जानवर है। लेकिन जब मरने के बाद उन्हें दफना दिया जाता है और ये मिट्टी का शरीर जब मिट्टी में मिल जाता है,
तो ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है यह कि ये यहाँ पर ये मिट्टी जो है मानव की है, मानव के शरीर की है या फिर किसी जानवर के शरीर की। ठीक है, तो जब तक जीवित हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक ये भेदभाव है, लेकिन मरणोपरांत नहीं। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, तो नूह को बहुत बुरा लगा। जब कुत्ते का जवाब उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि हाँ, मुझे इस तरह से कुत्ते को दुत्कारना नहीं चाहिए था, और इसके कारण वो बहुत सदियों तक, बहुत सालों तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। कहा जाता है कि युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, और अंत में जब सभी भाइयों की मृत्यु हो गई, तो अंत में प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था जो उनके साथ तक स्वर्गलोक में पहुंचा था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। अब अंत में लेखक कह रहे हैं कि ये तो हो गई उस समय के, उस जमाने के लोगों की बातें, कि कौन किस तरह से किसके लिए दुखी होता था, अपने कृत्य पर, अपने किए पर किस तरह से पछतावा होता था। दुनिया कैसे वजूद में आई? वजूद यानी अस्तित्व। पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि मतलब इससे नहीं है कि इस संसार की शुरुआत कैसे हुई, कौन सबसे पहले इस धरती पर आया। बात यह है कि यह धरती किसी एक की नहीं है, सिर्फ मानवों की नहीं है, सबकी है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यानी जड़ और चेतन सबकी इसमें बराबरी की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि यह बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बहुत बड़ी बड़ी इसमें दीवारें खड़ी कर दी है कि नहीं, ये यहाँ तक मेरा राज्य है, यहाँ तक मेरा राज्य है, ये मेरे सीमांत क्षेत्र में है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। लेखक करेंगे पहले का समय ऐसा था कि संयुक्त परिवार हुआ करता था, लोग बड़े बड़े दालान, आंगनों में मिलकर रहते थे, लेकिन अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में। यानी छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों का तात्पर्य क्या है कि अपार्टमेंट या 2 कमरे का, 3 कमरे का जो छोटा छोटा मकान होता है, उस तरह के घरों में लोगों का जीवन जो है वो सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि जगह की कमी होती गई, लेकिन आबादी तो बढ़ती गई, और आबादी की दृष्टि से जगह जो है वो कम पड़ता गया। आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या आखिर रहे तो कहाँ, जगह मिले तो कहाँ, आवास बने तो कहाँ। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया कि बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। यानी समंदर को लोगों ने अपनी बुद्धि से, अपने विज्ञान के बल पर पीछे धकेलना शुरू किया। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई सड़क चौड़ी करनी है, घर बनाना है, लोगों को रहने के लिए निवास स्थल बनाना है। तो फिर लोगों ने क्या किया कि जंगलों को साफ करना शुरू किया, पेड़ों को काटना शुरू किया, और फिर फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि पृथ्वी पर पूरी तरह से प्रदूषण फैलने लगा, और जो पंछी अब या तो घोंसले में रहते थे, और घोंसला जब मनुष्यों ने जंगल काटना शुरू किया, उनका निवास स्थल छिन गया, तब वो लोग कहाँ भागे? बस्ती, जहाँ पे लोग रहते थे वहां जाकर छिप कर रहने लगे। लेकिन जब प्रदूषण वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, तो फिर ये लोग बस्तियों से भी भागना शुरू कर दिए। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया, और बड़े बड़े पहाड़ ये सब हटाने के लिए लोग बारूद का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इस तरह से वातावरण जो है पूरी तरह से असंतुलित होता चला गया। जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें आप लोग देख रहे हैं, जलजले, कभी भी सैलाब आ जा रहा है, कभी भी तूफान आ जा रहा है, कभी भी
ये जमीन खिसक रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, या अचानक भूकंप आ जा रहा है, तूफान और नित्य नए रोग, ये सारी जो है किसका दुष्परिणाम है? ये मनुष्य की बहुत अधिक बुद्धिमत्ता और स्वार्थीपन का ही ये परिचय है। मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। यानी मानव ने प्रकृति के साथ जो सामंजस्य करना छोड़ दिया, तो उसी का, और प्रकृति जो है वो असंतुलित होती चली गई, और उसी का दुष्परिणाम ये सारी चीजें शुरू हुई। कहा जाता है कि नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर यानी प्रकृति, प्रकृति की भी एक सहने की सीमा होती है। और नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। ये उस समय की घटना है जब बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े पहाड़ के समान कहिए कि ये थे जहाज, लेकिन एक ऐसा तूफान आया कि ये सारे जहाज किस तरह से, आगे इसका वर्णन दिया है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। यहाँ समंदर का भी लेखक ने मानवीकरण किया है। जैसे कोई एक व्यक्ति अगर मान लीजिए सोया पड़ा है जमीन पर, कोई दूसरा व्यक्ति आया उसको उठा दिया कि तुम उठो, हमको भी बैठना है। तो वो क्या किया, पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, उकड़ू यानी दोनों पंजों के बल बैठ जाना। फिर जगह कम पड़ी तो खड़ा हो गया, और जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। अब यहाँ मानवीकरण किया गया है। ठीक समंदर को लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े बिल्डरों ने उसे धकेलना शुरू किया। उस वहाँ पर समंदर के नीचे लोग बने पुल बनाने लगे, समंदर पर किनारे उसको लगे घर बनाने। तो इस तरह समंदर जो पहले फैल कर रहता था, मनुष्य के स्वार्थ के कारण, स्वार्थ भाव के कारण उसे सिकुड़ना पड़ा। और अंत में एक समय ऐसा आया, कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। जैसे छोटे बच्चों को गेंद उठाकर 3 दिशा में फेंका जाता है किसी भी दिशा में, उसी तरह उसने बड़े बड़े जहाज़ों को 3 दिशाओं में फेंक दिया। और वे कहाँ कहाँ जाकर गिरे, एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। और आप लोग देखते होंगे अभी सड़क पर कहीं कहीं मोटरसाइकिल लोग लेकर घूमते हैं, उस पर भी लिखा रहता है, देखते हो? हाँ, देखे हो मोटरसाइकिल पर भी लिखा। यही ये भी जो है, बड़े बड़े जो जहाज टूटे उसी का जो लोहा था उसी को बनाकर उसका फिर से मोटरसाइकिल वगैरह बनाया गया, क्योंकि वो फिर जहाज जो है इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे कि उनको फिर से ठीक करना मुश्किल था। ठीक है। अब इस तरह से समंदर में जो जहाज